Hello everyone, welcome to the class Ghazala Khan this psychology exam. I am going to discuss about unit 4 जिसमें हमें देखना है द बायोलॉजिकल बेस ऑफ बिहेवियर जिसमें हम देख रहे थे। आज का टॉपिक क्या रहने वाला है? आज हम देखेंगे क्या मेथड ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, राइट। वो कौन कौन से मेथड है? अभी तक हम लोगों ने देखा कि ब्रेन की काफी सारे पार्ट्स को हम लोगों ने देखा, राइट। देन अब उस पार्ट्स का हम लोगों को पता कैसे चला, कैसे कैसे पता चला? काफी सारी टेक्निक्स हैं जिनके बेसिस पे हमें देखना है, राइट। वो टेक्निक देखते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। मेथड ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी ये काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। इसमें एमआरआई वगैरह थोड़ा सा ओवरव्यू में बताएं तो इसमें एमआरआई, एफएमआरआई, सीटी स्कैन, राइट, सीटी स्कैन, पीटी स्कैन। देन क्या है आपकी कई सारे मेथड इसमें आने वाले हैं। ईईजी, ईईजी जो करवाते हैं, ईजी, एमईजी, राइट। और काफी सारी और भी मेथड हैं जो इसमें आएंगे। रीच पहले क्या होता था, पहले थोड़ा सा ही पोर्शन इसका लिया जाता था, बट आज के 1-2 साल से अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा टेक्निक को ये लोग कवर करते हैं। कुछ ना कुछ न्यू इंट्रोड्यूस कर ही देते हैं, कोई ना कोई न्यू आपको टेक्निक मिलेगी। देखते हैं वन बाय वन करके, काफी डिटेल में ये स्लाइड बनाई हुई है। सो क्या है? सो इन्वेसिव मेथड, एक होता है इन्वेसिव मेथड, दूसरा होता है नॉन इन्वेसिव मेथड। दो तरीके के इसमें क्या है, मेथड है। और ये जो दो मेथड है इसके अंदर काफी सारी टेक्निक आती है। सबसे पहले तो हमें यही देखना है इन्वेसिव मेथड क्या होता है, राइट। किसी को पता है इन्वेसिव मेथड क्या होता है? पढ़ा हुआ है इन्वेसिव, नॉन इन्वेसिव मेथड, या फिर ये फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं? मैम लास्ट टाइम आपने बताया था कि जी इन्वेसिव में नॉन इन्वेसिव में जो अंदर बॉडी मतलब बॉडी पार्ट के अंदर जो नहीं जाता है, आपने बायो फीडबैक में शायद बताया था। बायो जी 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 वही जी चीज है, जी जी बॉडी पार्ट्स के अंदर जो बिल्कुल, इंजेक्ट नहीं करते हैं उसको जी के जी अकॉर्डिंग बिल्कुल क्वेश्चन। बिल्कुल, राइट राइट बिल्कुल। देखते हैं इन्वेसिव मेथड, राइट। अब वो सारी चीजें जो हम लोगों ने उस टाइम में पढ़ी थी ना, अब यहाँ पे तो डिटेल में आएंगे, राइट। इन्वेसिव मेथड क्या है? इन्वेसिव मेथड इन्वॉल्व टेक्निक दैट एंटर द बॉडी बाय द कटिंग, puncturing the skin and inserting medical instrument। कुछ भी चीज जो बॉडी को हम कट करके अंदर डाल रहे हैं, राइट, इंसर्ट कर रहे हैं मेडिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह, राइट। वो क्या होती है? इन्वेसिव, इन मतलब अंदर, राइट। उससे लीजिएगा अंदर। Invasive method, these techniques are usually employ the biopsychological research and study the function of the nervous system। ये मोस्टली कहाँ, बायोसाइकोलॉजी रिसर्च वगैरह में ये टेक्निक सारी यूज होती हैं, राइट। हमारी पूरे के पूरे ब्रेन नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग जानने के लिए कि कौन सी फंक्शन है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ब्रेन का ये एरिया है, ब्रेन है, पोन्स है, मेड्यूला है, ये किस किस में अपना रोल प्ले करती हैं। ये सारी चीजें पता कैसे चली हम लोगों को? इन्हीं मेथड के जरिए से पता चली कि हाँ इसमें ये चीजें हैं। देखा कि पेशेंट आया उसमें ये सेरेब्रम डैमेज है, फिर देखा इन्होंने इस टेक्निक से चेक किया, राइट, कि इसमें ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है, तो ब्रेन का एरिया को इन्होंने चेक किया, फिर देखा कि अच्छा सेरेब्रम में है प्रॉब्लम, तो अच्छा ये सेरेब्रम इस वाली एक्टिविटी में या फंक्शनिंग में वर्क करता है। ये जब ये सारी रिसर्च बेस्ड है, राइट, रिसर्च जब होती है इन्हीं सारे मेथड को लगा के ही रिसर्च होती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेसिव मेथड की कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहला फर्स्ट, इन्वेसिवनेस, राइट। दीज मेथड फिजिकली इंटरेक्ट विथ बॉडी, ऑफन इन्वॉल्व सर्जिकल टूल, राइट। ये टूल मतलब औजार वगैरह, जो मेडिकल लाइन में जो सर्जिकल टूल वगैरह होती है ना जिससे सर्जरी करते हैं, कई सारे होते हैं, जैसे कि इंजेक्शन हम लोग तो बहुत ही कॉमन जानते हैं, बाकी और भी कई सारे टूल्स होते हैं जिनको क्या करते हैं, यूज करते हैं, बॉडी के अंदर डालते हैं, राइट। फिर जाके हम उनके जरिए से उन सारी चीजों को पता करते हैं कि हाँ क्या है क्या नहीं है,
देन इनका पर्पस क्या है? टू स्टडी और मैनिपुलेट स्पेसिफिक न्यूरल स्ट्रक्चर टू अंडरस्टैंड देयर रोल इन बिहेवियर, कॉग्निशन एंड फिजियोलॉजिकल। इनका पर्पस क्या है? इन मेथड के जरिए हम लोग देखते हैं कि क्या न्यूरल कनेक्शन है, क्या हमारे न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है, जो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि उसका रोल क्या है हमारे बिहेवियर में, कॉग्निशन में, फिजियोलॉजिकल बेसिस पे हमारी बॉडी राइट कैसे चल रही है। अच्छा ये बॉडी का पार्ट हमारी कॉग्निशन में इन्वॉल्व है, अच्छा ये बिहेवियर करवाता है। तो ये सारी चीजें कैसे पता चलती हैं? इन्वेसिव मेथड के जरिए, जब हम उस मेथड को अपनी बॉडी में डालते हैं, राइट। देन कॉमन सब्जेक्ट इसमें कौन होते हैं? सबसे पहले मोस्टली कंडक्ट लेबोरेटरी में ये सारी चीजें कंडक्ट होती हैं, लैब में कंडक्ट होती हैं, एनिमल्स पे ही कंडक्ट की जाती हैं सबसे पहले तो, राइट। ड्यू टू इथिकल कंसर्न एंड प्रैक्टिकलिटी, ये नहीं कि ऐसे ही एनिमल्स को उठाया उन पे ये टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दी, नहीं, उनकी भी कुछ इथिकल रूल वगैरह होती है, उसको ध्यान में रख के ही हम एनिमल्स पे रिसर्च कर सकते हैं, देन ह्यूमंस पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। देन इसका एप्लीकेशंस क्या है? इन एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसाइंस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट, सीवियर डिसऑर्डर जो होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए ये मेथड को यूज किया जाता है, क्योंकि हमें डायग्नोस करना है कि इसमें क्या डिसऑर्डर है। तो डायग्नोस करने के लिए इन मेथड को अप्लाई करना होगा, राइट। जैसे कि फीवर होता है तो हम लोग टेस्ट वगैरह करवाते हैं, राइट। डेंगू टेस्ट अलग है, मलेरिया का अलग है। उसी तरीके से कई सारे डिसऑर्डर होते हैं साइकोलॉजी में भी, उनको भी डायग्नोस करने के लिए इन मेथड को यूज किया जाता है, ब्रेन की फंक्शनिंग को जानने के लिए, राइट। क्लियर? सो सबसे पहले आप थोड़ा सा हल्का से यही याद रख लीजिएगा, इन्वेसिव मेथड कोई भी चीज को कट करके बॉडी के अंदर इम्प्लांट किया जा रहा है, उसके जरिए आपकी फंक्शनिंग को पता किया जा रहा है कि हाँ क्या है, ब्रेन का ये एरिया खराब है तो कैसे, वो सारी चीजें तब पता चलेंगी जब उसके अंदर वो इंस्ट्रूमेंट डालेंगे, राइट। सो ये क्लियर हुआ इन्वेसिव मेथड क्या है? क्लियर है? किसी को कोई डाउट? दीपाली, काजल, प्रियंका, जी प्रज्ञा, हाँ। सॉरी प्रज्ञा, ओके प्रज्ञा तो क्लियर है। है नहीं जी। सो ये क्या है? ये है आपकी टेबल। अब इन्वेसिव मेथड में कई सारी टेक्निक आती हैं, राइट। सो वो वहां पे ये 1 by 1 टेक्निक है। सो इसका आप एक फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा, राइट। सो इसमें कई काफी सारी मेथड आती हैं, जैसे कि स्टेरियोटॉक्सिक सर्जरी, लीजन मेथड। स्टेरियोटॉक्सिक सर्जरी क्या है? सर्जिकल प्रोसीजर टू प्रीसाइसली पोजीशन इंस्ट्रूमेंट विद इन द ब्रेन, ब्रेन के अंदर सर्जरी करके कुछ इंस्ट्रूमेंट डाले जाते हैं उनको मेजर करने के लिए, राइट। सो उसको बोलते हैं स्ट्रैटिस सर्जरी, राइट। देन लीजन मेथड। अब लीजन मेथड, लीजन मतलब डैमेज करना, डैमेज। अब हम देखते हैं कि ब्रेन का अच्छा एक्सीडेंट हुआ, ब्रेन का ये एरिया डैमेज है, राइट। सो उसके बेसिस पे हम देखते हैं लीजन मेथड कहाँ पे डैमेज है। सो उसको चेक करने के लिए कौन कौन से मेथड आते हैं? लीजन मेथड। लीजन मेथड में भी काफी सारी डिवाइडेशन है इसमें। एक्सपायरेशन लीजन ए, बी रेडियो फ्रीक्वेंसी लीजन, सी नाइफ कट, देन कार्डियोजेनिक ब्लॉकेज, राइट। सो ये सारी चीजें आपकी लीजन मेथड के अंदर आती है। अब आपको क्वेश्चनिंग आ सकता है लीजन मेथड कौन कौन सी मेथड है, राइट। सो आपको ये 4 कैटेगरी याद रखनी होंगी। सो ये फ्लो चार्ट अपने नोटबुक पे जरूर बनाइएगा, ओके। किसके अंदर क्या आ रहा है, क्योंकि ये बहुत, जैसे ब्रेन का एरिया पढ़े ना हम लोगों ने कि काफी सारे डिवाइडेशन थी, उसी तरीके से इनका भी बहुत ही ज्यादा डिवाइडेशन है। देन आता है आपका क्या, ये देखिएगा, ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड में क्या है? इन्वेसिव इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल रिकॉर्डिंग मेथड। यहाँ पे ओनली रिकॉर्ड किया जाएगा, राइट। इंट्रासेलुलर यूनिट रिकॉर्ड, एक्स्ट्रा सेलुलर रिकॉर्डिंग, देन मल्टीपल यूनिट रिकॉर्डिंग, राइट। सो जो भी, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा एक्शन पोटेंशियल, राइट। एक्शन पोटेंशियल में कितनी सारी चीजें पढ़ी, इंफॉर्मेशन कैसे जाती है, Na+ अंदर हो रहे हैं, राइट। पोटेशियम वाली, पोटेशियम P+, ये सारे क्या बाहर आ रहे हैं। सो पूरा एक्शन पोटेंशियल पढ़ा था, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर के बेस पे। Na+ बाहर है एक्स्ट्रा सेलुलर में, तो उसका हमें पता कैसे चला कि Na+ बाहर होते हैं, कैल्शियम यहाँ होते हैं, कैसे पता चला? इसी रिकॉर्डिंग के बेसिस पे, क्योंकि इंट्रासेलुलर में एक ऐसे इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं, उसको बेसिस पे रिकॉर्डिंग की जाती है,
और इनकी सारी एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है। फिर हाँ रिसर्च वगैरह होती है कि अच्छा ऐसे एक्शन पोटेंशियल होता है, इस तरीके से साइनेप्स होती है, इस तरीके से इनकी केमिकल इलेक्ट्रिकल बेसिस पे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है, राइट। सो इन्वेसिव इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल रिकॉर्डिंग में ये 3 पॉइंट आ रहे हैं, 1 2 3, राइट। देन फोर्थ में क्या है आपका केमिकल मेथड। कई सारे ऐसे केमिकल हैं जिसको डाल के हम अपने ब्रेन की एक्टिविटी, मतलब कि जो रिसर्च वगैरह होती है वो ब्रेन की एक्टिविटी को चेक करते हैं, राइट। 5 पॉइंट में क्या है वेगस नर्व स्टिमुलेशन, जो हम लोगों ने कैनियन नर्व्स में पढ़ी थी ना, वेगस नर्व सबसे बड़ी नर्व्स है, राइट। सो वेगस नर्व को स्टिमुलेट कैसे किया जाता है, सो वेगस नर्व स्टिमुलेशन। देन डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, अब एक और मेथड है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, राइट। सो ये 1 बाय 1 करके हम डीप में डिटेल में पढ़ेंगे, ये मेथड क्या है, इसका क्या फंक्शनिंग है, सारी चीजें। यहाँ आपको आज ओनली यही याद रखना है कि किसके अंदर कौन सी कैटेगरी आ रही है, ओके। सो चार्ट बना लीजिएगा। सबसे मेजर कैटेगरी क्या है, इन्वेसिव मेथड, राइट। सो सबसे मेजर कैटेगरी तो यही होगी इन्वेसिव मेथड। इन्वेसिव मेथड क्या है, हम कोई भी चीज अंदर जब बॉडी के डालते हैं, इम्प्लांट करते हैं सर्जरी करके, उसके बेसिस पे उसकी देखते हैं कि इस पार्ट का क्या फंक्शन है, सो वो हो जाता है इन्वेसिव मेथड। उसमें स्टेरियोटैक्सिक सर्जरी आएगा फर्स्ट। सेकंड लीजन मेथड, कुछ कुछ चीज तो ऐसा होता है जो एनिमल पे रिसर्च की जाती है ना, तो एनिमल्स के लिए ये लीजन मेथड यूज किया जाता है कि अच्छा एनिमल्स का सेरेबेलम को डैमेज कर दो या लीजन कर दो, अब देखते हैं इसका क्या फंक्शनिंग निकल के आती है, कितना डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, राइट। उसके बेसिस पे फिर हम ह्यूमन ब्रेन पे भी वो चीजें अप्लाई करते हैं, राइट। सो वो सारी चीजें रिसर्च के लिए ये लीजन मेथड यूज होता है, राइट। इसमें एक्सपायरेशन लीजन, रेडियो फ्रिक्वेंसी लीजन, फ्रिक्वेंसीज देते हैं तब जाके वहां लीजन करते हैं, सीधा सीधा कट कर देते हैं, नाइफ कट, कार्डियोजेनिक ब्लॉकेज, तो ये सारी चीजें आती हैं, राइट। देन थर्ड नंबर पे इन्वेसिव इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग में कौन कौन सी चीजें हैं, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर की रिकॉर्ड होगी, और मल्टीपल यूनिट रिकॉर्ड, मल्टीपल न्यूरॉन्स होंगे उनकी साथ ही साथ रिकॉर्डिंग की जाएगी, राइट। फोर्थ में क्या है, कुछ ना कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जिसको दिया जाता है ब्रेन की फंक्शनिंग देखने के लिए, वेगस नर्व स्टिमुलेशन, देन डीप ब्रीदिंग स्टिमुलेशन, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, जो कि अलग अलग डिसऑर्डर को भी डायग्नोस करती है। सो क्लियर हुआ यहाँ? यस मैम। ओके। सो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे टेबल फॉर्म में इसके थोड़े थोड़े से फंक्शनिंग लिखे हुए हैं कि क्या होता है। सो स्टेरियोटैक्सिक सर्जरी क्या है, सो प्रिसाइज सर्जिकल मेथड, बहुत छोटा सा सर्जिकल मेथड है। टारगेट किसको करता है, टारगेट स्पेसिफिक ब्रेन रीजन यूजिंग द स्टेरियोटैक्सिक एपरेटिस। तो ये पूरा का पूरा एक एपरेटिस होता है, एक पूरी की पूरी समझ लीजिए एक तरीके से मशीन होती है जिसमें यहाँ पे ब्रेन के एक स्पेसिफिक रीजन को टारगेट किया जाता है कि अच्छा सेरेबेलम को टारगेट करना है, अच्छा पोन्स को टारगेट करना है, इसकी हमें इसकी एक्टिविटी को देखना है, राइट। सो वहां पे जैसे कि सेरेबेलम को टारगेट करना है तो वहां पे एक इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, राइट। जैसे कि एक छोटा सा इलेक्ट्रोड होगा, ये बिल्कुल सुई की तरीके से, राइट। वहां पे इम्प्लांट किया जाएगा, वहां पे उसको छोड़ दिया जाएगा, इंसर्ट किया जाएगा, उसके थ्रू काफी सारे केमिकल्स जाएंगे जहां पे वहां पे लीजन हो जाएगा। जब लीजन हो गया, डैमेज हो गया, उसके बेस पे फिर उसकी फंक्शनिंग देखी जाएगी कि क्या फंक्शनिंग निकल के आ रही है, बोन्स की क्या फंक्शनिंग है, सेरेबेलम की क्या है, राइट। और अगर कोई बंदा डैमेज ही मिल गया, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, सो उनकी ये सारी चीजें देखी जाती हैं। सो ये टेक्निक हाई इंश्योर हाई एक्यूरेंसी रिप्रोडक्टिबिलिटी रिसर्च, तो रिसर्च में ये काफी यूज होती है, एक्यूरेट रिजल्ट देती है, राइट। क्लियर? देन आपका सेकेंड नंबर पे क्या था, लीजन मेथड। सो लीजन मेथड में क्या रिमूव किया जाता है, लीजन मतलब क्या, डैमेज करना, रिमूव करना। सो रिमूविंग डैमेज स्पेसिफिक ब्रेन एरिया टू स्टडी देयर द फंक्शनिंग। सो इसमें सिंपली क्या होता है कि हम किसी ना किसी एरिया को टारगेट करते हैं, उसको रिमूव करते हैं, उसको डैमेज करते हैं, और फिर देखते हैं इसकी क्या एक्टिविटी, क्या फंक्शनिंग में ये रोल प्ले कर रहा था। अच्छा ये अलर्टनेस में काम कर रहा था, अच्छा फ्रंटल लोब है, ये हमारे हायर ब्रेन रीजन, ये रीजनिंग वगैरह मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसमें करता है, अच्छा ये वाला डैमेज हो गया तो इसकी ये फंक्शनिंग निकल के आई, राइट। सो ये मोस्टली एनिमल पे ही पहले करते हैं जो रिसर्च वगैरह होती है न्यूरो साइंस में,
राइट। सो इसमें काफी सारी सब पॉइंट थे, राइट। एक्सपायरेशन, लीजन, रेडियो फ्रीक्वेंसी, नाइफ कट, कार्डियोजेनिक ब्लॉकेज, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ओके, ये क्या करती है, ये टेक्निक हेल्प करती है आइडेंटिफाई द रोल ऑफ स्पेसिफिक ब्रेन एरिया बाय ऑब्जर्विंग बिहेवियर चेंज। अब आपने जो लीजन कर दिया, ऑब्वियसली बिहेवियर चेंजेस होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल के आएगी। फिर देखते कि एनिमल्स पे कि अच्छा क्या प्रॉब्लम निकल के आई, अच्छा ये ब्रेन का एरिया इसमें फंक्शनिंग करता है, राइट। सो इस तरीके से ये यूज होती है ये मेथड। क्लियर? कोई डाउट? टफ तो नहीं लग रहा है यहाँ? नहीं इसमें बहुत टाइम जी, बहुत टाइम लगा इसको, इसकी पीपीटी को प्रिपेयर करने में, क्योंकि काफी ये डिवाइडेशन ही क्लियर करने में काफी टाइम लगा कि किसके अंदर क्या आ रहे हैं, बिखरी हुए थे सारी चीजें। सो समराइज फिर कर पाए। सो यहाँ पे क्या है, इन्वेसिव इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? सो रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन सेलुलर सिस्टम लेवल। सो इसमें रिकॉर्ड किया जाता है इलेक्ट्रोड वगैरह लगा के, राइट। सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, मल्टीपल यूनिट रिकॉर्डिंग होती है, जो प्रोवाइड क्या करती है, न्यूरल कनेक्शन, न्यूरॉन्स में कैसे कनेक्शन है, कैसे इंफॉर्मेशन यहाँ से पास आउट हो रही है, साइनेप्स में जा रही है, फंक्शनिंग कर रही है, तो उसको ये बताता है, राइट। केमिकल मेथड क्या है, यूज करते कई सारे केमिकल्स, मॉड्यूलेट और स्टडी द स्पेसिफिक ब्रेन रीजन की स्टडी करने के लिए, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर हो गए, कोई इंजेक्ट ही कर दिया कोई केमिकल, राइट। उसके बेसिस पे देखते हैं बिहेवियरल चेंजेस क्या है, क्या मैनिपुलेशन करना है। वेगस नर्व स्टिमुलेशन क्या है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व। यहाँ पे ओनली क्या, ये जैसे कि ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पे एक साइड में एक वेगस नर्व जाती है, एक हल्का सा एक, इसमें एक इम्प्लांट लगा देते हैं, एक गैजेट टाइप का लगा देते हैं, राइट। उसके स्टिमुलेशन फिर देखते हैं। सो ऑब्वियस ये किसमें होती है, एपिलेप्सी, जो दौरे वगैरह आते हैं ना, उसका ट्रीटमेंट देने के लिए ये वेगस नर्व स्टिमुलेशन होता है, जब थेरेपी वगैरह दी जाती है। सो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है ब्रेन की एक्टिविटी, राइट, नर्व ब्रेन कनेक्शंस को। देन डीप ब्रेन स्टिमुलेशन में क्या है, इसमें इम्प्लांट किया जाता है, अंदर डाला जाता है क्या, इलेक्ट्रोड ब्रेन एरिया, राइट, ब्रेन में। सो ये किसमें, पार्किंसन डिजीज हो गया, डिस्टोनिया, ओसीडी वगैरह को ट्रीट करने के लिए ये सारी चीजों को डाला जाता है, ब्रेन डीप ब्रेन स्टिमुलेशन किया जाता है, राइट। सो अभी तो ये ओवरव्यू में दिया कि क्या होता है ये, अब हम इसकी डिटेल्स में जाएंगे। ओके, सो ये ओवरव्यू क्लियर हुआ, किसके अंदर क्या आ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, और थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन। मिक्सअप हो रहा है मैम सब कुछ। मिक्सअप हो रहा है, रिवाइज करना। ओके, मिक्सअप नहीं होगा। आज हम इसी इन्वेसिव मेथड को ही रखेंगे, राइट। कल देखेंगे नॉन इन्वेसिव मेथड। सो अभी इसी को आप अच्छे से रिवाइज करना, ओके। और अपना एक फ्लो चार्ट तैयार कर लेना किसके अंदर क्या आ रहा है, क्योंकि फिर नॉन इन्वेसिव मेथड के अंदर भी काफी सारी टेक्निक आने वाली है। ओके, सो डरना नहीं है, थोड़ा थोड़ा करो, हो जाएगा। सो आज इतना ही रखेंगे, ओके। सो कोई Yes, डाउट? ma'am. No, ma'am. ओके, सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू। थैंक Thank you, यू। ma'am. थैंक यू मैम। वेलकम, वेलकम।